जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ कंसेप्ट दिया गया है, तो उस कंसेप्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे अभी जो आप देख रहे हैं स्लाइड पे, पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी ग्रहों की उत्पत्ति में इसकी जो संकल्पना की गई है, जो ग्रहों के उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर इसको दो भाग में वैज्ञानिकों ने इस कंसेप्ट को विभाजित किया है। जैसे देखते हैं कि प्रथम जो है अद्वैतवादी संकल्पना यानी मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना यानी ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। देखिए यह जो है अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट और द्वैतवादी कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं, यह दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं, जो ग्रह की उत्पत्ति हुई है उस ग्रह के उत्पत्ति में जो है कितने तारे सम्मिलित रहे हैं उस आधार पे इस कंसेप्ट को विभाजित किया गया है। यानी विद्वानों के समूह के द्वारा जो है भिन्न भिन्न कंसेप्ट दी गई थी। तो प्रथम जो देख रहे हैं अद्वैतवादी संकल्पना, जिसको एक तारक संकल्पना भी कहते हैं। यानी इसी कंसेप्ट को क्या है, अद्वैतवादी संकल्पना अब्लिक जो देख रहे हैं एक तारक संकल्पना, जिसको मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब देखिए कि मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब ग्रहों के उत्पत्ति में किसी एक तारे के द्वारा ही कल्पना की गई है। यानी जो देख रहे हैं भिन्न भिन्न ग्रह, जो यानी 9 ग्रह थी, यह कंसेप्ट जिस समय दी गई है वह उस समय 9 ग्रह की प्रचलन में थी। तो यह 9 ग्रह के उत्पत्ति के बारे में बताई गई है कि उसमें की उत्पत्ति जो हुई है एक तारा से ही हुआ है, और एक तारा से उस उत्पत्ति के कारण ही इसको मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और उस संकल्पना को यानी जो एक तारा से हुई है तो उसको पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। यानी ध्यान रखिएगा, पेरेंटल हाइपोथेसिस किसको कहा जाता है, तो मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट को ही पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है ग्रहों यानी उस 9 ग्रह में से एक ग्रह पृथ्वी का है, तो यानी जो जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है उसी प्रोसेस से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो इसी कारण जो हम चलते हैं कि वह ग्रह के बारे में, तो उसमें यह कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जो है यह माना था कि ब्रह्मांड में एक विशाल तारा था। उस विशाल तारा से ही जो है कि भिन्न भिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। और इस दिशा में सर्वप्रथम कार्य करने वाले जो विद्वान थे वह फ्रांसीसी विद्वान थे, जिनका नाम था कास्टे द बफन। आगे चलकर इसी कंसेप्ट को जो जर्मन वैज्ञानिक जो है इमैनुअल कांट महोदय, यानी इमैनुअल कांट महोदय ने आगे चल के इस कंसेप्ट को बनाया। उसके बाद जो देखते हैं कि पेरेंटल हाइपोथेसिस में ही जो है यानी एक तारा से जुड़ा हुआ जो संकल्प है, इमैनुअल कांट के बाद जो है लाप्लास की परिकल्पना है, उसके बाद देखते हैं रॉस की परिकल्पना है, लॉकियर की परिकल्पना है। तो कास्टे द बफन, इमैनुअल कांट, लाप्लास, रॉस तथा लॉकियर, यह सभी विद्वान जो हैं कि इस ग्रहों की उत्पत्ति में एक तारा को ही मानते हैं। एक तारा जिसको पेरेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी कि इसको मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि पेरेंटल हाइपोथेसिस के जैसे देखते हैं कि किन किन के, अगर मान लीजिए कि 4 नाम देता है और 4 में से अगर पता चले कि 3 नाम इसमें से एक नाम कोई और है, तो जो और कोई होगा उसको आप उसमें से मान लीजिएगा कि यानी कि वह जो है कि पेरेंटल हाइपोथेसिस का नहीं है। जबकि पेरेंटल हाइपोथेसिस में देखते हैं कास्टे द बफन है, इमैनुअल कांट है, लाप्लास है, रॉस है, लॉकियर है। यह सभी जो है एक तारा से ही पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, या कह सकते हैं जो ग्रह है उस ग्रह की उत्पत्ति के बारे में बताए हैं। यह अपने समय का एक प्रचलित सिद्धांत रही है। दूसरे तरफ विज्ञानिकों का जो समूह था यानी एक तारा से अधिक तारा को लिए हैं, जिसको कहा जाता है द्वैतवादी संकल्पना। यानी इस संकल्पनावादी जो है विद्वानों की मान्यता है कि ग्रहों की उत्पत्ति यानी कि द्वैतवादी संकल्पना जो है, इस संकल्पना को मानने वाले विद्वानों के जो समूह है वह मानते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक ताराओं द्वारा हुई है, यानी 2 या 2 से अधिक तारा के संयोग से मानते हैं। इस कंसेप्ट को, इस संकल्पना को बाई पेरेंटल कंसेप्ट भी कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक तारों के द्वारा जब उत्पत्ति हुई है तो उसको वाई पेरेंटल कंसेप्ट कहा जाता है। इस संकल्पना के अंतर्गत देखिएगा चैम्बरलिन मोल्टन का सिद्धांत है, चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना है, जेम्स जीन्स और जैफ्रीज का ज्वारीय परिकल्पना है, H.N. रसेल का द्वितारक सिद्धांत है। तो यह सभी देख रहे हैं कि यह द्वितारक
सिद्धांतवादी थे, तो आपने देखा कि एक क्या है पेरेंटल हाइपोथेसिस का है, दूसरा जो है बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस के जनक है। दोनों कंसेप्ट को आपने समझा कि दोनों में अंतर यह है कि पेरेंटल हाइपोथेसिस में कहा जाता है कि जो यह ग्रह की उत्पत्ति हुई है उसकी उत्पत्ति का जो मूल्य है एक ही तारा से हुई है, जबकि बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस में बताई जा रही है कि दो तारों के या उससे अधिक तारों की संलग्नता से जो है देख रहे हैं कि यह जो आप देख रहे हैं कि जो ग्रह की उत्पत्ति हुई है, तो यह बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस है। अब बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस को मानने वाले समूह अलग है, पेरेंटल हाइपोथेसिस को मानने वाले समूह दोनों अलग अलग है। अब इस समूह से जो दी गई है जो पेरेंटल हाइपोथेसिस के जो है उसके बारे में भी हम बताएंगे, और बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस जो है कि द्वितारक संकल्पना है, इसके बारे में भी अब हम आगे जो स्लाइड होगी उसमें बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो पे अगर आप लिंक पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।